हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेनफुल हब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सीबीएसई का अपडेटेड सिलेबस 2021 का है। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या स्टडी करना है और कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में जो एक्सरसाइजेज आप लोगों को करनी है वो हैं 1.2, 1.3, 1.4 सारे क्वेश्चंस करने हैं इन एक्सरसाइजेज के। एंड एग्जाम्पल नंबर 5 to 11 आप लोगों को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हम देखें तो चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में जो एक्सरसाइजेज आपको करनी है वो हैं 2.1 एंड 2.2 और एग्जाम्पल्स जो आपको करने हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर में वो हैं एग्जाम्पल नंबर 1 to एग्जाम्पल नंबर 4। यू हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस ओनली। नाउ चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4 एंड 3.6 एक्सरसाइज आपको करनी है। एंड एग्जाम्पल नंबर 1 to 13 एंड 17 to 19 आपको सॉल्व करने हैं। चैप्टर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें मैंने ब्रेकअप दे रखा है कि किस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। यही क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। फिर आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 एंड 18 ये एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इसमें 5.1 करनी है, 5.2 करनी है और एक्सरसाइज 5.3 में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 14 ही सॉल्व करने हैं और एग्जाम्पल्स आपको 1 से लेके 15 तक की ही प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है आपका ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में थ्योरम्स जो करनी है वो 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7 एंड 6.8 यही थ्योरम्स हैं जिनके आपको प्रूफ्स की प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं के प्रूफ आ सकते हैं। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.5 एक्सरसाइज ही आपको करनी है। एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल नंबर 1 to 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 10 to 14 ये आपको सॉल्व करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.1, 7.2 करनी है आपको और एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल 1 to 10 की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.1, 8.2 आपको सॉल्व करनी है, 8.4 करनी है जिसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 ही करने हैं। एग्जाम्पल्स आपको 1 से 8 और 12 to 15 की प्रैक्टिस करनी है। आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो आपको फुल चैप्टर प्रैक्टिस करना है। जो आपके चैप्टर्स हैं वो हैं सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9 चैप्टर एंड चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स। इनमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो आपको सारी एक्सरसाइजेस, सारे एग्जाम्पल सब कुछ प्रैक्टिस करना है। नाउ चैप्टर नंबर 11 जो कि कंस्ट्रक्शन है, इसमें 11.1 और 11.3 जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है और एक्सरसाइज 11.1 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है और 11.2 आपको पूरी सॉल्व कर लेनी है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ही है जिसमें कंस्ट्रक्शन 11.1 काम आ रहा है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें 12.1, 12.2, 12.3 एक्सरसाइज करनी है और एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 4, 5, 6 प्रैक्टिस करने हैं। ये सब कुछ मैं अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, डिलीटेड पोर्शन एक्सक्लूडेड है यहाँ से। चैप्टर नंबर 13 जो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यहाँ पर 13.1, 13.2 एंड 13.3 एक्सरसाइज करनी है और एग्जाम्पल नंबर 1 से 10 की आपको प्रैक्टिस करनी है।
डिलीटेड पोर्शन मैं वीडियो के लास्ट में एंड में डिस्कस करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून विद माय चैनल। नाउ चैप्टर नंबर 14 जो कि है स्टैटिस्टिक्स, उसमें एक्सरसाइज 14.1, 14.2, 14.3 आपको करनी है, बट यू डोंट हैव टू यूज़ स्टेप डेविएशन मेथड। और एग्जाम्पल जो है 1 से 8 आपको प्रैक्टिस करनी है, बट आपको सारे क्वेश्चंस स्टेप डेविएशन मेथड ना यूज़ करते हुए करने हैं, अदर जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करके आप सॉल्व करिएगा। चैप्टर 15 में पूरा चैप्टर आपको करना है नो डिलीशन। आप लोग अपनी बुक और एक पेंसिल लेके ज़रूर बैठिए। डिलीटेड पोर्शन में बता रही हूँ, चैप्टर 1 में आपको एक्सरसाइज 1.1 नहीं करनी है, सिर्फ यही एक्सक्लूडेड है जो कि है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। फिर चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.3 आपको नहीं करनी है, क्योंकि चैप्टर 2 में स्टेटमेंट ऑफ पॉलिनोमियल और डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स डिलीटेड है। चैप्टर 3 में 3.5 एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको नहीं करने हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 4 में डिलीटेड पोर्शन है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है, और 4.3 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं करनी है, और 1, 6 एंड 17 एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को नहीं करने हैं। तो इस चैप्टर में जो एप्लीकेशंस हैं डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, उस पर जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं करने हैं। चैप्टर 5 में भी आपको एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू nth टर्म्स वो नहीं करना है। तो एक्सरसाइज 5.3 नहीं के क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 20 आपको नहीं करने हैं। चैप्टर 6 में थ्योरम 6.6 और 6.9 नहीं करनी है, इसीलिए आपको एक्सरसाइज 6.4 नहीं करनी है और एग्जाम्पल 9 भी नहीं करना है। चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.3 आपको नहीं करनी है और एग्जाम्पल्स 11 to 15 नहीं करने हैं। इसमें डिलीटेड पोर्शन जो है आपका वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.3 और एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं करना है। फिर आगे चलते हैं, आपको इसमें एग्जाम्पल जो है 9 और 10 और 11 नहीं करने हैं। नेक्स्ट फिर चैप्टर 11 पे चलते हैं। तो चैप्टर 11 में कंस्ट्रक्शन 11.2 आपको नहीं करना है। चैप्टर 12 में अगर हम बात करें तो सेंट्रल एंगल जब 120 डिग्री हो वो क्वेश्चंस आपको नहीं करने। तो चैप्टर 12 में एक एग्जाम्पल 3 है जिसमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री लेके क्वेश्चन किया है, तो वो क्वेश्चन स्किप करना है, बाकी सब करना है। नाउ मूविंग टू चैप्टर नंबर 13, हमें एक्सरसाइज 13.4 नहीं करनी ही, एग्जाम्पल 12, 13, 14 नहीं करने हैं, क्योंकि फ्रस्टम ऑफ अ कोन जो है वो डिलीटेड है। चैप्टर 14 में स्टेप डेविएशन मेथड और क्यूमुलेटिव ग्राफिकल मेथड डिलीटेड है, इसलिए एक्सरसाइज 14.4 नहीं करनी है। मैंने ब्रेकअप करके आपको इसीलिए दिया है इस तरीके से, एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल, क्योंकि जब हम वैसे आप वेबसाइट पर देखेंगे CBSE की तो आपको सिर्फ टॉपिक्स लिखे हुए मिलेंगे, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जस्ट टू सिंप्लीफाई कि आपको पर्टिकुलर कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन या एग्जाम्पल आपको नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा ID है गेनफुल हब। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मैं फिर मिलूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं साइंस के ऊपर डिस्कस करूँगी कि क्या क्या टॉपिक्स आपको करने हैं और क्या नहीं करने हैं।